जहाँ ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्विनी भूमि सिहावा के समीप पवित्र ग्राम सिमरा में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह दिवांगन परिवार के द्वारा बड़े ही दिव्य रूप से कराया जा रहा है। आए हुए सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे आत्मीय श्री कालिंद्री भाई दिवांगन जी, श्री अजय कुमार जी, श्रीमती ममता दिवांगन, श्री विकास जी, श्रीमती गुणवती दिवांगन, परीक्षित क्या मुझको राधा
प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन। 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 ऋत में तेरा मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा कर दो ऐसा। गाने से बड़े भाव से जय हो। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। एक बात कहें आप सबसे, भाव की जो सेवा होती है ना, वो सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी जाती है। अगर हम भाव से अगर भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव
से बड़े भाव से मुझको राधा रमन कह दो ऐसा, मुझको राधा रमन कह दो ऐसा। राधा रमन लाल की जय हो। मुझको राधा रमन कह दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कह दो ऐसे। जरा हाथ पसार करके थोड़ी आनंद और मस्ती से गाते।
भर ना देखे हमें देखे। ऐसे ऐसे सबका ध्यान इधर उधर हो रहा है। हमारे ठाकुर जी सामने विराजित हैं। अच्छा विचार करिए, दुनिया के लिए बैठे हैं कि ठाकुर जी के लिए? ठाकुर जी के लिए कौन कौन बैठे हैं? तो ठाकुर जी को देख करके कहिएगा, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा दोनों हाथ पसार करके जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय बोले राधा रमण मुझको राधा कर दो ऐसा, मुझको राधा कर दो ऐसा, जब मैं तेरा रमण लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान थोड़ा रिवर्ब देना बेटा, इसमें सूखा लगता है। श्री राम राम श्री राम। भगवान गोविंद की शरणागति आज जब हम सबको प्राप्त हुआ, और ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। कल हमने कथा विश्राम कहाँ दिया था दिवांगन जी? भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का वध किया था, बिना किसी भूमिका बांधे सीधी कथा में प्रवेश करे। भक्त प्रहलाद कौन है?
दरअसल भक्त प्रहलाद विश्वास के प्रतीक है, और जहां विश्वास है वही भगवान का वास है। भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद पर बिठाया और अपनी जिह्वा से चाटा है। इस संसार में दो ही ऐसे भक्त हुए, एक का चुम्बन लिया और दूसरे को चाटा। चुम्बन किसका लिया? ध्रुव जी महाराज का। भगवान ने अपने गोद पर बिठाया और सहस्त्र मुखों से चुम्बन लिया। अच्छा, चुम्बन पर तो समझ में आता है, जब कोई किसी से प्रेम कर रहा है, अपने बच्चे से हम प्रेम कर रहे हैं तो चुम्बन तो समझ आती है, लेकिन चाटते कौन है? जब अधिक प्रेम हो जाता है ना भैया, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। मैंने निवेदन किया था, गौ माता बछड़े को चाट चाट करके उनकी गंदगियों को दूर कर देती है। अब देखेंगे जब बछड़ा जन्म होता है तो बछड़ा मैल से लिपटा होता है, गौ माता उनको चाट करके उनकी गंदगियों को समाप्त कर देती है। गौ माता को वत्सला कहते हैं और भगवान को वत्सल कहते हैं। भगवान भी हमें अपनी कृपा के चाटने से हमें विकारों से मुक्त कर देते हैं। भक्त प्रहलाद के सन्मुख उनके पिता पड़े हुए थे। समझिएगा, भक्त प्रहलाद रो रहा है। भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, क्षमा करिएगा महाराज जी, प्रभु, लेकिन है तो पिता, भले ही दुष्ट था, पापी था, लेकिन है पिता, तो पिता के जाने का गम तो होगा ही। भगवान ने कहा, पिता के जाने का गम होगा, अच्छी बात है, लेकिन बेटा धर्म के लिए मैंने जन्म लिया, इसलिए मैंने इनका संहार किया, और मैं इनको मारा नहीं, इनको तारा हूं। भगवान नरसिंह ने बड़ी अद्भुत बात कह दी। भगवान नरसिंह ने एक अद्भुत बात कही। कहा कि बेटा, आज संसार में जितने दैत्य हुए, चाहे रावण हो, दंतवक्र हो, शिशुपाल हो, कंस हो, सभी दैत्यों का मैंने संहार किया, लेकिन किसी भी दैत्य को अपने गोद में बिठा करके नहीं मारा है। लेकिन तुम जैसे भक्त के जो पिता होते हैं ना, उनको मैं अगर संहार भी करता हूं, उनको अगर अपने चरणों में अगर स्थान भी देता हूं, तो अपनी गोद पर बिठा करके देता हूं। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपनी गोद पर बिठा करके संहार किया। भक्त प्रहलाद से कहा, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु बस एक ही वरदान दो, बस एक ही याचना है, बस एक ही इच्छा है, अब मेरे परिवार में किसी को मत मारना। नरसिंह भगवान ने कहा, ठीक है, नहीं मारेंगे। तो यही भक्त प्रहलाद के वंशज में हिरण्याकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, बलि के पुत्र हुए बाणासुर, बाणासुर के पुत्र हुए ऐनासुर। ऐसे इनका जनरेशन चला, पीढ़ी चली इनकी। जब भगवान का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, 1000 भुजा थे, भगवान ने 996 भुजा काटे, फिर अचानक ये आया, ये तो भक्त प्रहलाद के वंशज है, छोड़ दिया। प्रहलाद से भगवान ने कहा, बेटा ये तो दिया तुम्हें, लेकिन तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो, कहो क्या चाहते हो। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये मांग क्या होती है, मुझे यह समझा दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, हम भगवान से बहुत मांगते हैं, मंदिर गए नहीं, पहली सीढ़ी चढ़ी नहीं कि मांग की लिस्ट बननी शुरू हो जाती है मन में। भगवान के सामने हाथ जुड़ा नहीं कि याचना शुरू हो जाती है मन में। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मांग क्या है? और प्रहलाद ने एक बड़ी सुंदर बात कही,
प्रभु जो आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपकी उपासना कुछ वस्तु के लिए करता है, ये चाहता है कि मुझे धन मिल जाए, ये चाहता है कि मुझे पद मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा नौकरी में लग जाए, इस कारण आपसे जो व्यक्ति जुड़ता है वह आपका भक्त नहीं, वह विशुद्ध व्यापारी है। वह तो केवल व्यापार करने के लिए आया है। प्रभु ये काम हो जाएगी तो हम आपको ये चढ़ाएंगे। अच्छा, व्यापार में यही तो होता है ना, आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं ये करूंगा। हाँ? ये विशुद्ध व्यापार है। अभी जो भक्ति हो रही ना, भक्ति नहीं है, वो केवल व्यापार है। भगवान से निस्वार्थ भाव से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे व्यापार नहीं करना। हाँ। भगवान ने कहा, देखो बेटा, ये व्यापार नहीं है। कभी कभी पिता के सामने जब पुत्र आता है ना, तो पिता को भी इच्छा होती है कि बेटे को कुछ दे दूं। हाँ, पिता को खुशी होती है कि अगर बेटे को मैं कुछ दे दूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जब तक बेटे को कुछ न दूं तब तक मेरा भी मन अच्छा नहीं लगेगा। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर देना है तो मुझे एक ही वरदान दो। क्या मांगा भक्त प्रहलाद ने? केवल आपका प्रेम देते रहना जीवन में। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, मुझे बहुत प्रिय है ये चौपाई। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, दिन बढ़ूंगा अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, दिन बढ़ूंगा अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, कुछ नहीं भी चाहिए और अनुग्रह भी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, प्रेम से बड़ी कोई वस्तु हो सकती है क्या? प्रेम से बड़ी कोई वस्तु हो सकती है किसी को देने के लिए? हो सकती है कि नहीं? तो नहीं तो कहिए कम से कम। हाँ। अगर आपने प्रेम दिया है ना भैया, तो जितनी भी वस्तु है उनके सामने बहुत तुच्छ है। आपने सब दिया है भगवान को, वस्त्र चढ़ाए हैं, श्रीफल चढ़ाए हैं, धन चढ़ाए हैं, लेकिन प्रेम नहीं चढ़ाया भगवान के चरणों में, तो सब चढ़ाना नहीं चढ़ाने के बराबर है।
और मांगा क्या? सीताराम चरण रति मोरे। भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, मुझे ये वरदान दीजिए। और कैसा प्रेम होना चाहिए? अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह, दिनों दिन बढ़ने वाला प्रेम होना चाहिए। समझिएगा, आजकल हम जब प्रेम करते हैं ना तो दिनों दिन बढ़ता नहीं है, वो तो दिन ब दिन घटने वाला प्रेम है हमारा। शुरू शुरू में जब ठाकुर जी लेकर के आएंगे ना, खूब स्नान कराएंगे, खूब भोग लगाएंगे, खूब सजाएंगे। हाँ, उसके बाद 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, सप्ताह भर हो गया, ठाकुर जी को पहले 2 प्रकार की सब्जी लगती थी, पूड़ी लगता था, हलवा लगता था, खीर बनता था। अब जैसे सप्ताह भर 8 दिन हो गए, अब सब्जी एक ही बनेगी। हाँ, हलवा भी नहीं, खीर धरेंगे सामने। अब महीना भर जैसे हो जाए ना, तो एक काम करते हैं ना, ये खीर वीर का झंझट क्या, चावल में ही थोड़ी दूध मिला करके, शक्कर मिला करके रख देते हैं उनके सामने। एक ही बात है। और जैसे 2-4 महीने हो जाए ना भैया, तो फिर छोटी सी कटोरी में 2-4 मिश्री के दाने डाल करके धर देंगे भगवान। लो ब्रो। अब विचार करिए, हमारा प्रेम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? अच्छा विचार करिए, चीजों का भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और हमारा भाव घट रहा है। अच्छा, कभी कभी जीवन में ना भाव की कमी होती है, जिनके कारण भगवान हमें नहीं मिल पाते। हमें किसी न किसी भाव में रुकना पड़ेगा, बिना भाव के भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, भाव के बस में है भगवान। एक निवेदन करूं आप सबसे। एक व्यक्ति छाता लेने के लिए गया बारिश के दिन में, तो छतरी लेने जब गया तो उनकी पत्नी ने उनको सिखा करके भेजा था, ध्यान रखना, जब छतरी लेने जाओ तो तुम्हें मूल भाव करना नहीं आता। दुकानदार जितना कहे उनका आधा बोलना, घर से सिखा करके भेजा है। दुकानदार जितना कहे उनके आधा ही दाम बोलना, ऐसा नहीं कि जो बोले उनको दे के आ जाए। अब वो व्यक्ति गया छतरी लेने के लिए दुकानदार के सामने। दुकानदार से पूछा, भैया छतरी कैसे लगाए? दुकानदार ने कहा 100 रुपए। अब तो घर से पढ़ के आया, क्या कहा? 50 में दोगे? दुकानदार ने कहा, कैसा व्यक्ति है? पीछे मेरी आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करेंगे जिनको स्पष्ट आ रही है आवाज। इधर जी। तो दुकानदार ने 100 कहा, उस व्यक्ति ने 50 कहा। अब दुकानदार ने कहा, ये 50 कह रहा है, मैं 100 कह रहा हूं। दुकानदार ने कहा, भैया एक काम करो, अभी बोहनी का समय है, सुबह सुबह दुकान खुला है, ना तुम्हारा ना हमारा, 80 में ले जाओ। 80 में ले जाओ, हम आपको दे देंगे, अभी दे देंगे। अब क्या आपसे मूल भाव ज्यादा करना? उसने कहा, फिर 40 में दो। दुकानदार का दिमाग खराब, इनकी बुद्धि तो ठीक है। दुकानदार ने कहा, एक काम करो भैया, तुम जल्दी जाओ, ये 50 में ले जाओ, जैसे आपने मांगा था वैसे। उस व्यक्ति ने कहा, 25 में दो। घर से पढ़ के आया है, जितना कह रहे उनका आधा। अब दुकानदार खींच गया, परेशान हो गया उनसे, कहा कि एक काम करो, फ्री में ले जाओ। जाओ। गुस्से आई दुकानदार को। दुकानदार ने कहा, फ्री में ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, फ्री में दे रहे हो तो 2 दे दो। कहने का मतलब क्या? किसी भाव में रुके बिना कोई वस्तु हमको नहीं मिल सकती, कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा। किसी भाव को स्वीकार किए बिना, किसी भाव में रुके बिना जब वस्तु नहीं मिल सकती, तो फिर किसी भाव में ठहरे बिना भगवान कैसे मिलेंगे? कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको ठहरना पड़ेगा। हाँ, वस्तु का तो मोल है, लेकिन वो तो है अनमोल। तो जीवन में भाव प्रधान है।
और प्रहलाद के जीवन में भाव ही तो प्रधान था। हाँ? और प्रहलाद जैसे भक्त नहीं है भैया। आज भी खंबे से भगवान प्रकट हो जाएंगे, आज भी, लेकिन हमारा भाव वैसा नहीं है। हाँ। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद, सूर सुस्वाद कहाँ है, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरी, मीरा मतवाली सी चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरिसो मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। हम प्रहलाद नहीं बन पा रहे। परम श्रद्धेय श्री पलटू साहब कहते हैं, जिसने रत हाका है पारस का, वह त्याग मई अनुरक्ति कहाँ है। कर दे प्राण ने उछावर, जो वह पावन प्रेम से शक्ति कहाँ है। किसमें प्रहलाद सी दृढ़ता है, और ध्रुवता सी शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को, पर भक्तों के अंदर भक्ति कहाँ है। भगवान स्वयं मिलना चाहते हैं। एक कदम हम बढ़ेंगे ना, 10 कदम बढ़ करके हमें गले से लगाएंगे, लेकिन वो भाव नहीं उत्पन्न हो पाता हमारे हृदय में। आजकल लोग ना पूजा पाठ को भी ना तर्क की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, तर्क की दृष्टि से। एक काम करो, किया करो बेटा, क्या शिव जी में प्रतिदिन बिल्व पत्र चढ़ाया करो, उससे क्या होगा। है कि नहीं आजकल व्यक्ति, तिलक लगाया करो, अच्छा उससे क्या होगा महाराज जी। अच्छा बुरे काम करने के लिए नहीं पूछेंगे उससे क्या होगा। हाँ। किसी से कहो ना कि तिलक लगाया करो, एक व्यक्ति को राम राम कहो, राम राम कहो, क्या फायदा। राम राम कहने से क्या फायदा। वह व्यक्ति तंबाकू खूब खाता था, उसने कहा तंबाकू खा रहे, बोले हाँ खा रहे, क्या फायदा। तंबाकू खा सकता है बिना फायदे के, शराब पी सकता है बिना फायदे के, स्मोकिंग कर सकता है बिना फायदे के, लेकिन भगवान के नाम लेने के लिए फायदा दिखता है, भक्ति करने के लिए फायदा दिखता है। ये जितने भक्त हुए ना भैया, श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद तक, मैं तो कहूं ये भगवान की कथा नहीं, ये तो भक्तों की कथा है। आप देखेंगे 9वें स्कंद तक ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा। ध्रुव सगलानि जपयु हरिनाम पाए, अचल अनुपम ठाऊ, नाम जब तक किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भा प्रहलादो, प्रणव ते पृथुराज समाना, पर अग सुने सहज दस काना। जितनी कथाएं हैं रामचरितमानस में, ये सब भागवत में है। इसलिए तो 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस कहा गया है। हाँ। एक व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी ना ले। उनसे कहा जाए भगवान राम राम कहो, राम राम, क्या फायदा, कुछ मिलेगा भगवान का नाम लेने से। एक दिन एक संत पधारे उनके यहाँ, संत ने कहा एक बार तो राम कह दो। उसने कहा क्या फायदा। कहा कि अरे फायदे के लिए नहीं, ऐसे ऐसे ही कह दो। तो उस व्यक्ति ने कहा बहुत खींच करके, ठीक है तुम कह रहे हो तो हम कह रहे हैं राम। संत ने कहा बन गया काम। संत ने क्या कहा, अभी अभी तुमने राम कहा है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे ये कहे कि इस नाम के बदले कुछ मांग लो, तो उनसे यही कहना जो नाम के बदले मिलता हो वही दे दो, वस्तु मत मांगना। उनसे यही कहना कि राम के नाम के बदले जो मिलता हो वह वस्तु मुझे दे दो। ध्यान से सुनिएगा। अब वह व्यक्ति कुछ दिन रहा, फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हुई तो सबका लेखा जोखा यमराज के पास। हाँ। तो यमराज के सामने जब उनको उपस्थित किया गया तो चित्रगुप्त से कहा खोलो इनकी डायरी, कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, कितना धर्म किया, कितना धर्म किया, खोलो। जब खोला गया ना भैया, तो जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, जीवन भर पाप किया था। बस एक जगह राम बोला था। यमराज से चित्रगुप्त ने कहा बोले महाराज ये तो पापी है, लेकिन जीवन में एक बार राम बोला है।
उस व्यक्ति से पूछा, एक बार बताओ, पुण्य के फल को पहले लेना चाहोगे कि पाप का सजा भोगोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ऐसी कृपा करो, पाप की सजा तो भुगतनी ही है, नरक तो जाना ही है, हमने जो पुण्य किया है उनके बदले कुछ हमें मिल जाए। तो कहा कि तुमने जीवन में एक बार राम कहा है, एक बार, और उस राम के नाम के बदले क्या चाहते हो? हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, जैसे संत ने सिखाया था कि महाराज जी, राम के नाम के बदले जो मिलता है आप वही दे दीजिए। हाँ। अब यमराज ने कहा कि राम के नाम के बदले क्या मिलता हो? विचार करने लगे, कुछ समझ नहीं आया। तो इंद्र आदि देवताओं की मीटिंग ली, कहा कि अपने अपने मत के अनुसार सभी शास्त्रों को इकट्ठा किया गया, सभी ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाया गया, कहा कि राम के नाम के बदले इनको क्या दिया जाए, आप लोग बताओ। बैठ जाइए माता जी, जल्दी बैठिए। मेरी एक प्रार्थना है, पीछे भी वही ठाकुर है जो यहाँ विराजित है। हाँ, तो सन्मुख जगह है, आप अर्पित करके पीछे बैठते जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा ध्यान बट जाता है और कुछ नहीं, क्योंकि लोगों का ध्यान, जैसे कोई ये कहा जाए ना बीच से, तो सब उधर ही देखें, जब तक वो बैठ ना जाए तब तक उनसे नजर नहीं हटती। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, उस व्यक्ति को देना तो चाहते हैं, लेकिन राम के नाम के बदले क्या दे, ये निर्णय नहीं हो पा रहा। तो गए सीधे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि महाराज आप बताइए, राम के नाम के बदले इनको क्या दे? ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, भैया मेरे सिलेबस थे आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे भी नहीं पता राम के नाम के बदले क्या देने के। ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आया, तो भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी कौन है? बोले नाम प्रसाद शंभु विनाशी, जो निरंतर राम का नाम लेते रहते हैं। शिव जी से पूछा गया, बोले आप बताइए, इन्होंने जीवन भर पाप किया है, एक बार राम कहा है, हम उस राम के नाम के बदले इनको क्या दें? भगवान शिव ने कहा, मैं जीवन भर राम का नाम ही लेते रहता हूँ, 24 घंटे लेते रहता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं निर्णय दे पाऊंगा कि राम के नाम के बदले इनको क्या दें। तो शिव जी से कहा, अब आप ही कुछ बताएं महाराज, अब तो हम कहाँ जाएं? शिव जी ने कहा, जिनका नाम है उनसे जाकर के पूछा जाए। समझिएगा। तो सबके सब इकट्ठा हुए और राम जी के पास गए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताये पतिये नमः। भगवान राम जी के पास पहुंचे और भगवान राम जी से जाकर के निवेदन किया, बोले प्रभु, इस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया है, एक बार राम कहा है, उस राम के नाम के बदले इनको क्या दिया जाए? भगवान राम जी कुछ देर तक मौन रहे और फिर भगवान राम ने कहा, भैया मुझे भी नहीं पता कि मैं अपने नाम के बदले इनको कौन सा फल दूं। हाँ। बड़ी सुंदर भाव है। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम
प्रतापो, नारद जाने नाम प्रतापो, नारद जाने नाम प्रतापो, नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरे हरि प्रिय आपो, 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 कहे हो कहाँ लगे नाम बड़ाए, हो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए, नाम गुण गाए, नाम गुण गाए, नाम गुण गाए, कहाँ लगी नाम बढ़ाए। तो भक्त प्रहलाद कौन है? बोले नाम के आधार से जीवन जीने वाले। श्रीमद् भागवत कथा में द्वादश भागवती हुए, द्वादश भागवती, चाहे पृथु जी महाराज हो, भीष्म पितामह हो, चाहे अजामिल हो, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, ये सब नाम के आधार में जीवन जीते हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान भी यही बात कहते हैं कि बेटा अगर नाम का आधार तुम्हारे जीवन में है तो सब कुछ मिल सकता है आपको। नाम नामी करे नर को गुलामी प्रभु राम की। लेकिन हम नाम कब लेते हैं बताएं हमको? जब दुख आता है। सुख में कोई नहीं कहता राम 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 राम, नहीं कहता। दुख में आप देखेंगे जब किसी की मृत्यु तभी राम नाम सत्य है। जीते जी नहीं कहेंगे राम नाम सत्य है। हाँ। नहीं तो किसी को कह के देखिएगा भैया राम नाम सत्य है, क्या कहेगा वो? तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है। किसका राम नाम सत्य कर रहे हो? जीते जी नहीं कहते हैं, मरने के बाद ही पता चलता है कि राम का नाम सत्य है। एक निवेदन करें, हम दुख में भगवान को याद करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित दुख में ही भगवान याद आते हैं, सुख में नहीं आते हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसा कौन हुआ जो भगवान को केवल दुख में याद करता है? सुखदेव